इसको बनाते हैं प्रश्नावली 18.1 का चौथा प्रश्न है, चौथा का जो है ये तीसरा है। ठीक है, इसको हल सरल कीजिए बोला है, तो सरल कीजिए मतलब जो है यहाँ पर प्लस प्लस चिन्ह दिया है, इसका मतलब इसको जोड़ना है। ठीक है, और ऋण भी दिया है, तो देखते हैं जो जुड़ेगा उसको जोड़ देते हैं, जो घटेगा उसको घटा देते हैं। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए आपकी बुक में उदाहरण में देखा हूँ कि इसको जो है इस तरह की विधि का उपयोग किया गया है। ठीक है, जिसको मैं चिन्ह के रूप में लिख लिया हूँ। इसको कैसे हल करते हैं चलिए देखते हैं। हल करने के लिए इसको लिख लेते हैं एक बार। 5/14 धन 2/7 है, फिर धन ऋण 3/2 है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, तीनों को एक साथ जो है इस विधि से नहीं होगा, तिर्यक विधि से। ठीक है, तो इसके लास्ट वाला को छोड़ देते हैं, इसको जो है बड़े कोष्टक में ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, कोष्टक डालने का मतलब ये होता है इस वाली चीज़ को कोष्टक के अंदर वाले को पहले हल करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुई विधि है यही कि 7 का गुना 5 से चिन्ह के अनुसार ऐसे 7 का गुना 5 हो जाएगा, तो मैं 7 को पहले लिख देता हूँ, ऋण 7 गुना 5 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ऐसे चिन्ह दिया हुआ है इसका मतलब होता है 14 का गुना 2 से। ठीक है, तो 14 गुना 2, फिर पूरे का बटे, बीच में धन चिन्ह है तो धन चिन्ह डाल देते हैं। फिर नीचे वाला एक और दिया है इसे तीर का निशान, नीचे का नीचे से, इसका मतलब होता है नीचे का गुना नीचे से, तो 14 का गुना 7 से, तो ऋण 7 को पहले लिख देता हूँ, ऋण 7 गुना 14। ठीक है, इसको जो है कोष्टक में डालें तो कोष्टक में ही रहने दीजिए, ये वाले को अलग से लिखते जाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, इसको गुना कर देंगे तो 7 5 35 हो जाता है, और ऋण है तो ऋण ही रहेगा। ये जो है 7 14 दूनी 28 हो जाएगा, धन चिन्ह है। ठीक है, इसको गुना करते हैं, 7 चौक 28 का 8 हो जाएगा, हासिल 2, और 7 एकम 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9। ठीक है, और ऋण चिन्ह है तो ऋण ही होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर गुना करने में गलती हो गई क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 7 एकम 7, 7 में 14, 7 21, 7 चौक 28 का 8, हासिल 2, 7 एकम 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9। सही है, हमने सही गुना किया था, ऋण का ऋण ही रहेगा। ठीक है, कोष्टक बंद कर देते हैं, प्लस यहाँ पर जो है ऋण 3 है बटे 2 है। ठीक है, अब देखिए जो है ये ऋण में है धन में है, तो धन और ऋण एक साथ रहता है जब भी, तो जो है घट जाता है। ठीक है, तो घटा देते हैं, बड़े में छोटा घटाया जाता है, तो ये जो है 35 बड़ा है। ठीक है, 35 बड़ा है, उसमें जो है 28 छोटा है, तो इसको घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए 5 में 8 नहीं घटेगा तो उधार लेगा, तो ये 35 हो जाएगा, ये जो है 2 हो जाएगा, सॉरी 15 हो जाएगा। अब 15 में 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये जो है 7 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 2 में 2 घटाएंगे तो 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है 7 ही बस आएगा। ठीक है, दोनों में से जो बढ़े उसी का चिन्ह लगाया जाता है, तो 28 बढ़े कि 35, 35 बढ़े, 35 जो ऋण में है तो उसी का चिन्ह लगेगा। और नीचे में क्या है, नीचे में जो है 98 दिया हुआ है। ठीक है, क्या ये 7 से कट सकता है। ठीक है, नीचे में ऋण दिया है तो ये 7 से अगर कट जाए तो इसको काट सकते हैं, अगर नहीं कटेगा तो छोड़ देना। ठीक है, अब इस कोष्टक के अंदर का जितना भी गुना भाग वाला चीज़ था वो हट गया है, तो कोष्टक का लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी को हम लिख देते हैं। ठीक है, ऋण 3/2, देखिए कटेगा क्या, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, ये है ऋण से ऋण कट जाता है। ठीक है, जब भी ऊपर नीचे ऋण ऋण रहता है तो ऋण से ऋण कट जाता है। 7 एकम 7, ये भी 7 एकम 7, तो 2 बचेगा, तो ये जो है 28 हो जाएगा, तो 7 एकम 7, 7 में 14, 7 21, 7 चौक 28, तो ये कट कर क्या मिलेगा हमें, 1/14 धन ऋण 3/2 मिलेगा। ठीक है, ये समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, ऐसे या फिर ऐसे समझो 98 को जो है हम 7 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे 7 एकम 7 करेंगे तो घटाएंगे तो 2 आएगा। ठीक है, और इसको 8 को उतार देंगे तो 28 हो जाएगा, तो 7 चौक 28, 14 आ रहा है। ठीक है, तो ऊपर 7 वाले को एक बार में कटा तो 1 लिखेंगे, नीचे में जो है 14 बार में कट गया तो 14 लिखेंगे। ठीक है, तो 1/14। अब इसको हल करते हैं। ठीक है, जो विधि इसके लिए अपनाए थे ऐसे गुना करके, अब फिर इन दोनों के लिए उसी वही विधि से इसको भी हल करना होगा। ठीक है, तो एक बार लिख दूँ, 1/14 धन ऋण। ठीक है, तो यही विधि से 2 का गुना 1 से होगा, ऐसे तिरछा, तो 2 एकम लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, उसी तरह 14 का गुना ऋण 3 से होगा, तो ऋण 3 गुना 14 लिख देते हैं। ठीक, उसी तरह नीचे का नीचे से हो जाएगा, तो 14 गुना 2। ठीक है, बीच में प्लस चिन्ह है तो इसे प्लस डाल सकते हैं, तो इसको कोष्टक में लिख देते हैं क्योंकि 2 चिन्ह एक साथ नहीं आना चाहिए। तो 2 एकम 2 हो जाएगा इस तरह से, और ये जो है 14 का गुना 3 से करते हैं, तो देखिए 3 चौक 12 का 2, हासिल 1, 3 एकम 3 1 4, 14 तिया 42 हो गया। ठीक है, और ये ऋण है ये धन है, तो धन और ऋण का गुना ऋण हो जाएगा, और नीचे 14 दूनी 28। ठीक है, नीचे का 14 दूनी 28 हो गया। अब देखिए ये जो है धन में है 2, और ये जो है 42 जो है ऋण में है। ठीक है, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब ये धन में है। ठीक है, और ये जो है ऋण में है, तो घट जाएगा, 42 में 2 घटाएंगे तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से बड़े कौन है, 42 बड़ा है, तो 42 के वाला चिन्ह लग जाएगा यहाँ पर ऋण, तो 42 से 2 घट गया तो 40 मिला, और नीचे में जो है 28 है। ठीक है, इसको जो करता है तो कटा देते हैं, देखिए किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा शायद। ठीक है, 4 एकम 4, 4 शून्यम 0, और ये जो है 4 से 4 सत्ते 28। ठीक है, 7 बार में कट जाएगा, और जो है ऋण चिन्ह है तो ऋण ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऋण 10/7 आया है। ठीक है, तो इसको भी आंसर लिख सकते हैं। अगर आपके बुक में अगर इसको आंसर नहीं दिया है तो क्या किया होगा बताइए, आप कैसे बता पाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं आज बता देता हूँ। इसको ऐसे 10 को 7 से भाग दिया है। ठीक है, 10 को 7 से भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, 7 एकम 7 करके, घटेगा तो 3 आएगा। तो क्या करते हैं, ये जो शेष फल बचा इसको ऐसे ऊपर में लिख देते हैं। ठीक है, कितने बार जो भाग में गया है वो इसको यहाँ लिख देते हैं भागफल को, और जिससे भाग दे रहे हैं 7 से भाग दे रहे हैं उसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है,
तो ये जो है इसको बोलते हैं 1 सही 3/7, ठीक है। सामने में ऋण चिन्ह है तो इसको भी सामने में ऋण चिन्ह इसे डाल देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी बात हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, ठीक है। आपके सामने पूरा वीडियो में दिख रहा है। मिलते हैं इसके और बाकी भी प्रश्नों के साथ। ये जो है इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऋण 1 3/7 ऐसे करके, ठीक है।